क्या मैम आज से अभी स्टार्ट करें तो क्या एम्स में सिलेक्शन हो सकता है? मेरा पिछला साल पूरा बर्बाद हो गया है, क्या मैं अभी भी एम्स में जा सकता हूँ? मैम मेरी 11th बहुत ज्यादा वीक है, मैंने बर्बाद कर दी थी और पिछले साल बहुत जल्दी जल्दी तैयारी की। पिछले साल शायद मैं बोर्ड्स पे ज्यादा फोकस था तो सिर्फ उसी में नंबर ले पाया। क्या मैं अभी भी एम्स क्रैक कर सकता हूँ या फिर एम्स सिर्फ उन बच्चों के लिए बचा है जो 4 साल से मेहनत कर रहे हैं, 2 साल से मेहनत कर रहे हैं? क्या 1 साल में एम्स जैसा टफ एग्जाम निकालना पॉसिबल है या फिर नहीं है? इस वीडियो में बेटा आज हम बात करेंगे कि एम्स के लिए वैसी कौन सी क्वालिटीज चाहिए एंड देन आप चेक मुझे करके बताना, कमेंट्स में बताना कि यार इसमें कौन सी गलती मैं आज करता हूँ। मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड आई एम बायोलॉजी एजुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी एंड दिस इज गोइंग टू बी द वीडियो जो आप एक वीडियो देखेंगे और इसी से आपका एम्स में सिलेक्शन निश्चित है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यार एम्स में कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा। स्पेसिफिकली अगर एम्स दिल्ली जो कि सबका ड्रीम है, देखिए उसमें सीटें तो अराउंड 130 के करीब है, लेकिन जनरल कैटेगरी की 50 to 60 सीट्स ही आपकी होती हैं। अब उन सीट्स के लिए दावेदार कितने हैं? 21 लाख। बट रियलिटी ये है कि सारे के सारे 21 लाख सीरियस नहीं होते। सीरियस कैंडिडेट 2 से 3 लाख ही होते हैं और आपकी एक्चुअल में फाइट उन 2 से 3 लाख बच्चों के बीच में है। तो पहले तो ये सोचो कि कंपटीशन इतना ज्यादा भी नहीं है, कंपटीशन लिमिटेड है, लेकिन उस लिमिटेड कंपटीशन में जो दावेदार है वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आप आज से ही हार मान के बैठ जाएंगे कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, सेल्फ डाउट में आएंगे तो नहीं हो सकता। अगर तुम्हें अपने आप पे कभी शक हुआ ना तो शक करोगे तो नहीं हो सकता। सबसे पहले तो बोलना छोड़ दो और ये बोला करो आई कैन डू इट, क्योंकि आपके जैसे ही ऑर्डिनरी इंसान, एक आम आदमी, एक नॉर्मल घर का आदमी जिसके घर पे शायद कोई डॉक्टर नहीं है, जिसके पेरेंट्स को शायद इतनी नॉलेज नहीं है, वही बच्चा एम्स क्रैक करेगा। और मैं आपको बताऊं, एम्स दिल्ली के लिए कुछ अलग से नहीं करना होता बेटा, लिखवा के नहीं आता कोई कि वहां कैसे जाएंगे। आपको सिर्फ जो मैं ऑर्डर बता रही हूँ ना वो ऑर्डर फॉलो करना है और हर दिन फॉलो करना है। ऑर्डर तो बेटा बहुतों को पता है लेकिन वो हर दिन नहीं कर पाते। क्या ऑर्डर कहता है कि डेली के अपने लेक्चर लगाओ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबके आप लेक्चर लगाइए। उस लेक्चर के बाद आप उसकी एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी के बाद उसके पीवाईक्यू निकालिए, उस पीवाईक्यू के बाद आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन निकालिए। बस ये रेपिटेशन में आपको रोज करना है। बोरियत का काम है बट रोज करना है। इसको अगर आपने रोज फॉलो कर लिया, लेक्चर फॉलोड बाय योर नोट्स रिवीजन, योर एनसीईआरटी रिवीजन, योर पीवाईक्यू एंड देन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, आपको बेटा एम्स दिल्ली के दरवाजे तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आप पूछ लीजिए किसी भी टॉपर से, बेटा मैंने हर टॉपर से बात की हुई है, जो जस्ट नेम एनी, आई हैव मेट मेनी, ठीक है, उन सब का एक ही कहना है कि एक ही किताब आपको करनी है, एक बारी नहीं 100 बारी करनी है। और वो किताब कौन सी है? आपकी एनसीईआरटी। और आज अगर आप सोच रहे हैं कि मैम एनसीईआरटी तुमने बायो की बहुत बड़ी पढ़ी हुई है, पेपर बड़ा आसान आया था, हमारे बहुत नंबर आए थे, बायो हमने पढ़ने की जरूरत नहीं है, केमिस्ट्री बड़ा टफ आया था, फिजिक्स में मुझे दिक्कत आई, टाइम मैनेज नहीं हो पाया, तो ऐसा करते हैं ये जो साल है ना अपना डेडिकेट कर देते हैं केमिस्ट्री फिजिक्स को, क्योंकि बायो तो हमें आती है। ये अगेन एक बहुत बड़ा ब्लंडर है जो आपको कभी एम्स तक नहीं पहुंचने देगा, इनफैक्ट एक मेडिकल कॉलेज तक नहीं पहुंचने देगा, क्योंकि नीट एग्जाम की रेस में एंट्री तो यार बायो से मिलती है। 50% पेपर जो आता है आपका कहाँ से आता है? बायोलॉजी से आता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि बिना बायो पढ़े मेरा हो जाएगा, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री करनी है, मुझे बायो याद है, तो अगेन आप उससे भी बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। आपको बायो को उतनी इंपॉर्टेंस देनी है जितना पिछले साल दी थी। 50%, 360 मार्क्स आउट ऑफ 720 is for bio, so it deserves your 50% of the time, not just the revision, not just the question practice. आप अभी फिर से डिटेल में पढ़िए, स्पेशली उन टॉपिक्स को पढ़िए जो कि बहुत हाई वेटेज है, जैसे कि जेनेटिक्स है, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी। एक बैलेंस वे में पढ़ाई करनी जरूरी है जिसमें आप इक्वल समय केमिस्ट्री को दें, उतना ही समय फिजिक्स को दें और उतना ही समय बेटा बायो को दें, ठीक है। आप वो सब्जेक्ट टफ है, दैट डजंट मीन कि जो इजी है उसमें स्कोर लूज कर दें। तो इसमें कम से कम ऐसी तैयारी करो कि यार 360 से कम नंबर आए ना, और यहाँ पर लेके जा सकते हो। फिजिक्स और केमिस्ट्री में फिर भी मुश्किल होता है कई बार 180 तक पहुंचना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, लेकिन यहाँ पर आप उतनी मेहनत से 360 अपने पहले सिक्योर करिए। रैंक क्या आएगा नहीं आएगा वो बेटा आपका फिजिक्स सिलेक्ट करता है, लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये चीज तुम्हारी बायो सिलेक्ट करती है। अगर आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि मैम इसमें कोई बहुत रॉकिंग सी चीज़ बताएंगी, कुछ डिफरेंट बताएंगी, कोई ऐसी किताब बता देगी जहाँ से पेपर आता है, तो बेटा मैं ऐसा कुछ नहीं बताने वाली। कुछ अलग करना ही नहीं है इसके लिए। वही एनसीईआरटी, उसी एनसीईआरटी को 10 बारी, 20 बारी, 30 बारी, चाहे जब तक थक ना जाओ। वही बेटा पुराने अपने नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, अपने नोट्स पर भरोसा। वही पीवाईक्यू, क्योंकि पीवाईक्यू लगाना अगेन इंपॉर्टेंट है ताकि आपको अंदाजा लगे कि यार एग्जामिनर क्या सोचता है। और वही
एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपको लगाने हैं, वही मॉक टेस्ट आपको दोबारा लगाने हैं, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट के आप कभी भी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी नहीं सीख पाएंगे। ये बेसिक सी चीजें बेटा जो हर एग्जाम के लिए वैलिड है, मैं वही बताऊंगी। तो मैम फिर अलग क्या है? अलग है बेटा इनको रोज करना। आप एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, लेकिन तीसरे दिन मोटिवेशन का लेवल ना डाउन होता है, क्योंकि सबका मोटिवेशन का ग्राफ ऐसे जाता है। फिर आप वीडियो देख रहे होंगे कि यार कोई मुझे मोटिवेट करते है ना, मैम एक मोटिवेशनल वीडियो बता दो, एक शायरी सुना दो। नहीं बेटा, उससे नहीं होगा। मोटिवेशन इज ऑलवेज वेरी टेम्पररी। वो आपको एक दिन तक जागरूक रखेगा, वो आपको कुछ समय तक काम करवाने के लिए धक्का देगा, बट आपको अल्टीमेटली एक ही चीज हेल्प कर सकती है, जिससे आप आने वाले 360 डेज अपने यही चीज फॉलो कर सकते हैं। दैट इज गोइंग टू बी डिसिप्लिन। सिर्फ डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो आपको मेंटेन करना है, और इसी चीज को रिपीट टेलीकास्ट में करते जाना है, हर दिन करते जाना है। और प्लीज अपनी इंस्टाग्राम पे रील्स देखने की आदत, स्नैपचैट पे स्टोरियां देखने की आदत, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को मैसेज करने की आदत, उनके साथ अभी भी रिलेशनशिप में मेंटेन होने की आदत आपको छोड़नी पड़ेगी। आई नो ये आपकी एज है, इस टाइम पे यू गेट अट्रैक्टेड टू समवन, बट यही एज ऐसी है जो यार आपका करियर बनाने वाली है, और ये सिर्फ 1 साल ऐसा है जो आपके आने वाले पूरी जिंदगी को डिटरमिन करेगा। देखिए, अकेले मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, और वो बड़ी मुश्किल से आता है यार। किसी को अच्छा नहीं लगता अपना बिस्तरा छोड़ के, एसी छोड़ के पढ़ाई करने बैठना, किसी को अच्छा नहीं लगता अपने दोस्त लोग छोड़ के फिर से उसी फटी हुई किताब को, घिसी पिटी किताब को, उसी नोट्स को दोबारा पढ़ना। इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ ईयर फॉर यू। और इस साल में तुम गलतियां भी करोगे, लेकिन अगर गुरु की शरण में रहोगे, किसी अच्छे टीचर के साथ कनेक्टेड रहोगे, तो यार इन गलतियों की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम, और सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। आप कहीं से भी पढ़ें, भरोसा रखें उस जगह पर कि यार आपको बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है। एवरीवन इज वर्किंग वेरी हार्ड, नो मैटर व्हाट आप किससे पढ़ रहे हो, बस आपकी फ्रीक्वेंसी जिससे मैच होती है उसके साथ आज ही एनरोल हो जाओ। इंतजार मत करो लास्ट के 6 महीने का, 7 महीने का, ताकि मेरे वीडियो देखनी पड़े तुमको कि 6 महीने में कैसे करें, 3 महीने में कैसे करें, 1 महीने में कैसे करें। नहीं होता है। वो वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन्होंने अब तक कुछ नहीं किया, एटलीस्ट कुछ तो करेंगे, सिर्फ उन बच्चों के लिए। आपके पास तो 1 साल है, आप इस 1 साल को बहुत अच्छे से यूज करिए, एंड मेक श्योर बस आपको हर दिन एक दिन इसी चीज को रिपीट करते जाना है। हर दिन अपने आप को बताना है कि यार तू ही करेगा, तू ही कर सकता है, तू ही एम्स निकालेगा, क्योंकि जब तक बोलोगे नहीं तब तक होगा नहीं। ठीक है, 1-1 मिनट अपना डेडिकेट करो। जब भी लगे कि यार मन नहीं कर रहा, ये सोचो कि यार कोई ना कोई और जरूर पढ़ रहा है इस समय पर, कोई ना कोई और मेहनत कर रहा है। अगर मैं मेहनत नहीं कर रहा हूं तो वो मेरे से आगे निकल जाएगा, क्योंकि अगेन ये एक बैटल है, ये एक रेस है, ये एक युद्ध है, जिसमें जीतेगा एक ही, वो सीट का दावेदार एक ही होने वाला है, और उसके लिए फाइट करने वाले लाखों लोग हैं। तो मेक श्योर दैट यू यूटिलाइज योर ईच एंड एवरी मिनट, यू डेडिकेट योर ईच एंड एवरी मिनट। करेक्ट गुरु की शरण में आओ, जिससे आपको कनेक्शन फील होता है, जिससे आपको समझ आता है। अपनी कोचिंग पर जहां भी आपने एडमिशन लिया ना, जरूर लो अगर नहीं लिए तो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपको रिग्रेट हो कि यार काश मैं एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे आ जाता जहां पर मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिलती। चाहे आपने ऑफलाइन लेना है ऑफलाइन लीजिए, आपको ऑनलाइन लेना है आप ऑनलाइन लीजिए, लेकिन किसी के अंडर जरूर काम करो। खुद से चलने में पहुंच तो जाओगे, लेकिन हो सकता है देर हो जाए, हो सकता है रास्ता भटक जाओ, हो सकता है डिस्ट्रैक्ट फील कर जाओ। एक गुरु का होना आपके साथ बहुत जरूरी है, ताकि आप एक पथ पर बिल्कुल चलते रहें। गुरु बेटा एक गूगल मैप की तरह काम करता है। गूगल मैप बताते रहते हैं, टेक लेफ्ट टर्न, टेक राइट टर्न, नाउ इट्स राउंड अबाउट, टेक द सेकंड एग्जिट, फर्स्ट एग्जिट। वैसे ही बेटा एक टीचर होता है आपकी जिंदगी में। आपका टीचर आपको बताते जाता है कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना, इसको ठीक करने के लिए ये कर लो, अभी भी समय है, इम्प्रूव इट, है ना। तो इसीलिए जहां भी पढ़िए प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर पढ़िए, और उस पर भरोसा करिए, वो आपके लिए बेस्ट कर रहे हैं, आपको बेस्ट नॉलेज दे रहे हैं। ये नहीं कि 50 जगह से एक ही चीज पढ़ रहे हैं। एक चीज को 10 बारी पढ़ना है, 50 चीजों को एक बारी नहीं पढ़ना। वही स्टैंडर्ड बुक है, वही स्टैंडर्ड नोट्स हैं, वही PYQ है, वही NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। इट्स जस्ट कि आपको कंसिस्टेंट रहना है सारे प्रोसेस में। देखिए, मेरा काम ये नहीं है यहाँ पर कि मैं मैम यहाँ पे इस एक वीडियो से टॉपर बना देंगे। मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, आपके करने से होगा। आपको करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, मन नहीं है फिर भी बैठना पड़ेगा, लेक्चर देखने के लिए बिल्कुल हिम्मत नहीं है फिर भी खोलना पड़ेगा उस लेक्चर को। ये गंदा लगता है सब्जेक्ट, फिर भी उसको करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल तो मेरे से होते नहीं, फिर भी अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। NCERT मैंने 4 बारी कर ली, मैम दोबारा करनी है, दोबारा करनी पड़ेगी। करने से होगा, सोचने से, ख्याली पुलाव पकाने से, या फिर जस्ट डे ड्रीम करने से किसी को कुछ नहीं मिला है। क्योंकि जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम।
कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती बेटा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अगर आप कोशिश करेंगे, सही दिशा में करेंगे, राइट जगह पर एनर्जी लगाएंगे, अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखेंगे, आप कभी हार ही नहीं सकते हैं। और अगर आप अपनी जर्नी में मुझे अपना एज अ मेंटोर चूज करते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। मेरा नया बैच आ रहा है विश्वास प्रो बैच। इसका विश्वास नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि हमें विश्वास है हमारी पढ़ाई गई चीज़ों पर, हमारे टेस्ट पर। आप सब ने मेरे लेक्चर्स देखे, जिसने लिखे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आप सब ने मेरे लेक्चर्स देखे एंड यू सी कि यार आपका एक भी एनसीईआरटी का पॉइंट मेरे लेक्चर में मिस नहीं होता है। तभी आज बच्चों से मेरे पढ़ाए गए लेक्चर से 360 आउट ऑफ 360 बच्चों के नंबर आ रहे हैं इस बारी बायो में। आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ इस विश्वास प्रो बैच में। इस बैच में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों चीजें कवर होंगी। इस पर फिर से आपके पास ऑफर आया है, आपने बोला मैम विश्वास बैच तो चालू हो गया, दिस इज विश्वास प्रो बैच। एक सेकंड चांस आपको दिया जा रहा है कि अगर आप तब डिसीजन नहीं ले पाए थे, आप आज डिसीजन लीजिए और आ जाइए इस बैच के अंदर। ये बैच चालू हो रहा है 30 मई से। पूरा 11th 12th कवर होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो बाय द टॉप मोस्ट एजुकेटर जिससे तुम पढ़ना चाहते हो। इसमें आप ओनली बैच, प्लस और आइकॉनिक तीनों का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए क्योंकि इससे एक तो आपके नंबर ऑफ टेस्ट बहुत बढ़ जाते हैं। ओनली बैच में कम टेस्ट है, लेकिन प्लस और आइकॉनिक में 1000 से प्लस टेस्ट है। एक एडिशनल डाउट क्लासेस आपकी लगेंगी। आइकॉनिक में तो आपको प्रॉपर मॉड्यूल घर पे भेजे जाएंगे, आपको एक मेंटोर असाइन हो जाएगा मेरे अलावा। जो बच्चे बेटा मेरे साथ जुड़ते हैं, आपने हमेशा देखा है मैम ने कभी अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ा है। मेरा टारगेट बेटा यहाँ से, मुझे नहीं लगता कि कोई टॉपर मेरा वीडियो देख रहा है, वो कहीं पढ़ रहा है, वो कहीं पढ़ रहा है। मैं बेटा आप जैसे एवरेज बच्चों को उठाकर टॉपर बनाना चाहती हूँ। मैं एवरेज बच्चों का सिलेक्शन कराना चाहती हूँ क्योंकि टॉपर को आज मेरी जरूरत नहीं है, वो शायद बहुत समय से पढ़ रहा है। जरूरत है तो उस एवरेज बच्चे को जिसको आज जाग आई है, जो आज सीरियस हुआ है, जिसको पास पहले कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वो नहीं कर पाया पिछले साल। देयर वर सम सिचुएशंस लाइक दैट कि घर में कुछ हो गया, क्लास 12th पे फोकस कर रहे थे, नहीं कर पाए मैम, कोशिश की, मेहनत करनी पड़ी, साथ में जॉब कर रहे थे, पार्शियल ड्रॉप था, व्हाटएवर वाज द रीजन, आई एम विद माय दोज किड्स जिनको मेरी जरूरत है। तो आप बिल्कुल इसमें एनरोल कर सकते हैं। कोड लगाइए CPLIVE जिससे आप डायरेक्टली मेरी मेंटोरशिप में आ जाओ और मेरे स्कॉलर्स ग्रुप में एडमिशन ले लें। इस स्कॉलर ग्रुप में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के डाउट सॉल्व हो रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का मटेरियल मिल रहा है, वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों की DPPs और NPPs मिल रही हैं। इस स्कॉलर ग्रुप में जितने बच्चे रहेंगे वो सारे बच्चे मेरी निगरानी पे रहेंगे। मेरा वीडियो देखने वाले तो बेटा लाखों बच्चे, 4 लाख, 40 लाख, 1 मिलियन, बहुत सारे बच्चे हैं मेरा वीडियो देखने वाले, लेकिन मैं सब पर वो अटेंशन नहीं दे सकती हूँ, वो फोकस नहीं दे सकती हूँ। तो जितने स्कॉलर बैच के बच्चे हैं जो CPLIVE यूज करके प्लस आइकॉनिक के प्लेटफॉर्म पे आने वाले हैं, वो सारे बच्चों को मैं खुद हैंड होल्ड करके एटलीस्ट उनको सही दिशा जरूर दिखाऊंगी। मेहनत तो यार तुम्हारी होगी, लेकिन अगर आपको एक मार्गदर्शन देने वाला मिल जाए ना, सही आदमी मिल जाए, तो यार आपकी जर्नी बहुत स्मूथ हो जाती है, थोड़ी सी आसान लगने लगती है। तो ये स्कॉलर ग्रुप उन बच्चों के लिए है। इस स्कॉलर ग्रुप में आप मेरे से डायरेक्टली बात कर पाएंगे। हु विल बी योर मेंटोर? नॉट एनी स्टूडेंट, आई विल बी योर मेंटोर। कोई बच्चा नहीं है बेटा जो आपसे गूगल मीट करेगा, जो 1 to 1 बात करेगा, मैं करने वाली हूँ वो बात, ठीक है। तो अगर आपको लगता है आई एम द करेक्ट गाइड फॉर यू, बिल्कुल ज्वाइन करो। वन ऑफ द बेस्ट सेशंस होने वाले और सारे सेशन लाइव, जिसका रिकॉर्डिंग भी आपके पास हमेशा रहेगा। अगर आपने निर्णय ले लिया है कि यार अगले साल मुझे एम्स चाहिए, तो पहले सोचो, फिर उस सोचने के लिए करो और उस मेहनत को करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि इस बैच में आए हुए बच्चे को मैं लाइटली नहीं लेने वाली हूँ। आई विल नॉट बी इजी विद देम। आई विल मेक श्योर कि यार वो बच्चे पढ़ रहे हैं, आई विल मेक श्योर कि वो बच्चे डाउट पूछ रहे हैं, आई विल मेक श्योर कि आप DPPs कर रहे हैं, आई विल मेक श्योर कि आप NPPs कर रहे हैं, आई विल मेक श्योर कि यार आपकी हेल्थ ठीक रह रही है, आई विल मेक श्योर दैट यू आर मोटिवेटेड इनफ फॉर द नेक्स्ट डे, राइट। इस बैच में आइए, 30 मई से फिर से शुरू हो रहा है, पूरा 11th 12th करेंगे और मैं बहुत एक्साइटेड उन सारे बच्चों के साथ जुड़ने के लिए जो सच में नीट क्रैक करना चाहते हैं, जिनको सच में मेरी जरूरत है। क्योंकि बेटा मैंने देखा है कि यार पेरेंट्स कितनी मेहनत से आपको एनरोल कराते हैं, कि रुपए देते हैं। सो जब आप ये पैसे देंगे ना, मुझे इसकी वैल्यू पता है, क्योंकि जब आप कमाएंगे तब आपको पता चलेगा कि यार एक एक रुपया कैसे कमाया जाता है। आप बायो निश्चिंती से मुझ पर छोड़ दीजिए। आई विल बी द वन हु विल मेक श्योर कि आपको NCERT का एक एक लाइन कवर हो जाए। इस बैच में पूरी की पूरी बायो बेटा मैं कराने वाली हूँ, आपको कोई और टीचर नहीं दिखेगा। इस स्कॉलर ग्रुप में सारे के सारे मेंटोरशिप सेशन में पर्सनली लेने वाली हूँ, आपको कोई और टॉपर नहीं दिखेगा। आइकॉनिक लोगे तो बिल्कुल एक एक्स्ट्रा टॉपर भी आपको मिलेगा जो ऑलरेडी मेंटोर है आपका,
जो एम्स में पढ़ता हुआ बच्चा है किसी बड़े मेडिकल कॉलेज में, बट आप अगर मेरे से गाइडेंस चाहते हैं देन दिस इज द बैच एंड दिस इज द कोड फॉर यू। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ज्यादा बातें नहीं करेंगे, प्रूव करके दिखाएंगे। पिछले साल बहुत सारे सिलेक्शन है, उससे पिछले साल बेटा बहुत रैंकर्स हैं। आज मेरे बच्चे एम्स में पढ़ रहे हैं तो मुझे भरोसा है कि जो मैं बोल रही हूँ वो मैं करती हूँ, एंड आई हैड बीन द मोस्ट कंसिस्टेंट वन। नहीं हूँ तो मुझे बता देना, ठीक है? आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ वो भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं बेटा बैच में, 30 मई होने वाली है और मुझे सब बच्चे लिख के जाएंगे कि इस बारी एम्स 2023 में हमारा झंडा गड़ेगा। इतने सिलेक्शन लेने के बाद अब मैम रुकेंगी तो है नहीं, अगले साल मुझे नया बच्चा चाहिए, क्योंकि मैं अपने हर बच्चे को बोलती हूँ मुझे अगले साल दिख मत जाना, ड्रॉपर नहीं बनाना है मुझे तुम्हें। आज तुम ड्रॉपर हो तो ये तुम्हारा लास्ट ड्रॉप होगा। अगर तुम इस मेहनत के लिए रेडी हो ना तभी ज्वाइन दिस बैच, तभी ज्वाइन माय मेंटोरशिप। मेरी मेंटोरशिप सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनके पास ऑप्शन नहीं है तो सिर्फ क्या, एक चॉइस, और वो चॉइस और कुछ नहीं है, वो चॉइस है एम्स। तो आज मुझे कमेंट्स में अपनी अपनी चॉइस बताकर जाइए कि यस मैम हमारी सिर्फ एक ही चॉइस है और वो चॉइस है एमबीबीएस, वो चॉइस है एम्स। अगर आप उस लेवल की मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो मेरे साथ जुड़ जाओ इस विश्वास बैच पे। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कोड आपको लगाना है सीप लाइव। बेस्ट सब्सक्रिप्शन आपके लिए प्लस और आइकॉनिक ही रहने वाला है, ताकि आप मैक्सिमम टेस्ट और हर टीचर से पढ़ पाए, नो मैटर वो किस बैच का। बैरियर नहीं होना चाहिए यार, है ना? तो मिलते हैं, सिर्फ 3 दिन के लिए ऑफ है, फटाफट से ले लो।